दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए मेहमान के साथ। डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बनी धारणाएं क्या हैं, जो कार्रवाइयां डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हो रही हैं, जिस तरह का माहौल आज पूरे देश के अंदर बना है, क्या है उसकी असल सच्चाई। ये सब जानने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में बता दूं। बहुत बड़े नेटवर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, साथ साथ डॉक्टर हैं, और वो हैं डॉक्टर कुमार गौरव। डॉक्टर कुमार गौरव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज कुछ कड़वे सवालों के साथ। जी सर, बिल्कुल मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एक बार फिर स्वागत करता है सत्य हुंकार, और ये जानना चाहता है कि जो माहौल डायरेक्ट सेलिंग में बना है जी, जैसा कि मैं ज्ञात करा दूं कि एमवे के खिलाफ कार्रवाई हुई, ईडी ने कार्रवाई की। जी, कार्रवाई क्या थी क्या नहीं थी हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये निकलेगा यहाँ से कि जो खबरें छपी जी, वो खबरें छपी पिरामिड फ्रॉड के बारे में। आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमवे ने किया पिरामिड फ्रॉड। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से अस्तित्व में आए, इसे लाने वाला कौन था। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को लाने वाला कौन है इस दुनिया में। सर सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो भी न्यूज़ आ रही है, आपका मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि ये जो ईडी के ऊपर जो अभी ईडी ने कार्रवाई की है, और जो भी लोग धारणाएं बना रहे हैं इसके पीछे, 100% बेबुनियाद है। 100%, चाहे कोई माने या ना माने, 100% बेबुनियाद है। और इस वर्ल्ड को, इस विश्व को, जो डायरेक्ट सेलिंग की जननी जिसको बोला जाता है एमवे, जिसके माध्यम से आपने, हमने और लाखों करोड़ों डायरेक्ट सेलर के विश्व के ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अपनाई हैं, जिसके कारण, डायरेक्ट सेलिंग के कारण हमारी जिंदगियां जो है परिवर्तित हुई है, थैंक्स टू एमवे, उसके कारण हुई है। डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता एमवे माना जाता है। आपसे मैंने इसलिए सुना है दर्शकों के लिए कि बात क्लियर। बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता एमवे होने के बाद भी अब वो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग है जिसकी आड़ में एमवे ने ये फ्रॉड किया है, जो खबरें छपी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एमवे ने किया पिरामिड फ्रॉड। नहीं सर, बिल्कुल 100% बेबुनियाद आरोप है ये। कोई भी नहीं मानेगा। जो भी डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी बहुत भी समझ रखेगा, वो इस न्यूज़ को सिरे से जो है खारिज कर देगा। अब देखिए, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, ईडी ने अपना काम किया है, वो अपना क्या नाम, कानून का प्रणाली अपनी जगह पे है, न्याय प्रणाली अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग धारणाएं बना रहे हैं एमवे के प्रति, जी बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा क्योंकि देखिए, ऐसा मेरा मानना है, और आपका भी मानना होगा, और सबका भी यही होगा कि जानकारी का अभाव है। हम लोग लाखों सारी चीज़ों पे हम लोग जानकारी लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके कारण एक आम इंसान एक खास बन जाता है, एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म, उसके बारे में जानकारी का अभाव होना हास्यास्पद बात है। आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्री खराब नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, जानकारी का अभाव है, जो भी जिस तरह से 100% सर। सवाल दूसरा लेते हैं, पिरामिड फ्रॉड की लेकर के बात होती है बहुत ज्यादा जी। 1978 में पिरामिड को लेकर कानून आया। आज भी हम उसी पिरामिड फ्रॉड की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को चलते हुए भारत में 25 साल हो चुके हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुमार गौरव से जानना चाहूंगा कि आखिर ये पिरामिड फ्रॉड कोई है, इस तरह का कोई फ्रॉड आज भी होता है क्या, या ये सिर्फ एक मिथ्या है, एक भ्रम है, क्या है ये पिरामिड फ्रॉड। अब देखिए, पिरामिड फ्रॉड जो है, इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें अगर कोई कंपनी जी सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही है, प्रोडक्ट वहां पे है ही नहीं, या फिर ट्रेनिंग के नाम पे मोटा पैसा ले रही है, जी, तो उस चीज को हम उसमें पिरामिड में हम लोग शामिल कर सकते हैं। नहीं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अलग है। बिल्कुल सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है सर जी, जानना चाहेंगे। प्रोडक्ट को लेकर के कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में महंगे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि 10 रुपये के प्रोडक्ट की 200 रुपये की कीमत रख के लोगों को बेच रहे हैं, और उसी पैसे को निकाल के लोगों में बांटा जा रहा है। ये भी एक मनी सर्कुलेशन है। देखिए, दो चीजें मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आरोप अगर डायरेक्ट सेलिंग पे लग रहा है, तो ये आरोप फिर ट्रेडिशनल मार्केट पे भी लगना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्यों ट्रेडिशनल में क्यों लगे? ट्रेडिशनल में तो ठीक प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं
एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक पेप्सी की बोतल अगर मान लीजिए मार्केट में वो 20 रुपए की आ रही है तो फैक्ट्री से वो मुश्किल से 1 या 1.5 रुपए की बन के चलती तो है। बहुत सारा पैसा वो ऐड करने वालों को दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहां पे बीच में होल सेलर, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पे कमर्शियल को बांटा जा रहा है, ठीक उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट सेलर को बांटा जा रहा है। सेम प्रणाली है, वहां पे होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बांटा जा रहा है, यहाँ पे जो है टोटल डायरेक्ट सेलर को बांटा जा रहा है। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो आरोप हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे लगाते हैं वही आरोप हम ट्रेडिशनल पे क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हमने ट्रेडिशनल को एक्सेप्ट किया हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में चलते हुए 30 साल हो चुका है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हास्यास्पद बात है। तो एक्सेप्ट ना करने का कारण यही तो है ना कि उसके ऊपर आरोप है, वो गलत काम करे, इसलिए तो लोग स्वीकार नहीं करते उसको। सर जानकारी का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। सर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम और आप यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण मैंने पेप्सी का दिया, मैंने इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पर्सनल सवाल है। अभी कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास मारुति वैगन आर। अभी उसकी क्या कीमत है मार्केट में? यही होगी 6 लाख के आसपास। मुझे लगता है कि आपने महंगी ले ली गाड़ी। मैं आपको 2 लाख 2.5 लाख की भी गाड़ी दिला सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि आप 6 लाख की गाड़ी आप चला रहे हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दैट्स ऑल। 2-2.5 लाख की भी आप गाड़ी ले सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन डिसाइड करता है ये प्रोडक्ट कॉस्टली है या महंगा है? मुझे लगता है कि एंड कस्टमर को डिसाइड करना चाहिए। अगर उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको नहीं लगना चाहिए कॉस्टली है। नहीं, कहा तो ये जाता है ना कि ये प्रोडक्ट के नाम पे खाली प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता कस्टमर, लेकिन प्रोडक्ट को थोपा जाता है उसके ऊपर, उसे दबाव देकर उसको दिलवाया जाता है, उससे पैसे निकलवाने के लिए। ये है आपकी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आरोप। सब मिथ्या आरोप है, बिल्कुल मिथ्या आरोप है। मैं नहीं मानता इस चीज को। जब तक कस्टमर, क्योंकि आज के समय में सर 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं जी। आजकल किसी भी सामान्य व्यक्ति को, सामान्य कस्टमर को आप जबरन किसी को प्रोडक्ट आप दे नहीं सकते हैं जब तक कि वो नहीं चाहे, राइट। तो जब तक किसी कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहा होता है, वो कस्टमर लेगा ही नहीं प्रोडक्ट जी। मगर किसी कारण से एक बार आपने जबरदस्ती से प्रोडक्ट दे भी दिया, अगली बार बोलेगा नहीं आपका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, एंड कंज्यूमर का अगर वो ख्याल रख रही है क्वालिटी के नाम पे। सपने बहुत दिखाते हो आप लोग, सपने दिखा के प्रोडक्ट बेच देते हो। नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, सपने दिखाए ये अमीर हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा। कोई अमीर हैं आपके पास, कुछ कामयाब हैं, और वो बड़े वाले ऊपर बैठे हैं, नीचे वाले बेवकूफ बन रहे हैं। सर सपने देखना और दिखाना क्या बुरी बात है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जेब से पैसा निकाल लेना सपना दिखा के, ये बुरी बात नहीं, ये गलत बात है। ये जो कर रहे हैं मैं जो है उनको सही नहीं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, सपने लाइफ में होने चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, और दूसरे को हम सपना दिखाएं होना चाहिए। लेकिन आरोप ये है कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, पहले ये भूखे मरते थे और अब देखो अब तो ये बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, आप भी इस धंधे में आएंगे तो खूब सारा पैसा कमाएंगे। आरोप ये है, इसके ऊपर क्या सफाई है? देखिए सर, सिंपल सी बात है। कोई एक प्लेटफॉर्म पे मैं आया, उस प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया, उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद कुछ अचीवमेंट आई। उस अचीवमेंट को लेने के बाद क्या मैं अपनी स्टोरी भी शेयर नहीं कर सकता हूं? क्या मुझे हक है कि नहीं है? लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है कि वो पैसे आए भी या झूठा दिखाया? कितने लोग आपको लगता है कि भारत में सफल हुए होंगे? सर आज के समय में अगर मैं केवल भारत की बात बोलूं, तो इस 25 साल की जो इंडस्ट्री हमारे भारत में है, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाने वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे 80 लाख रुपए कमाने वाले भी हैं, 50 लाख रुपए कमाने वाले भी, हर महीने पर मंथ की बात कर रहा हूं। यही तो सबसे बड़ी शंका का कारण है कि इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है। सर देखिए, यहाँ पे पैसा डिपेंड करता है सेल पे। जिसकी जितनी ज्यादा सेल, उसको उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। सिंपल सी बात है। और सर आज के समय में आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आज के समय में सबसे डिमांडिंग प्रोफेशन जो है वो सेल से रिलेटेड है। इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हुए हैं, 90% लोग वो सेल के फील्ड से हुए हैं। तो सेल से ही आएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं कि पर मंथ ये कैसे आ सकता है, सेल से आता है सर। जिसकी टीम में जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और वो जितने ज्यादा सेल कर रहे होते हैं, तो वहां से रेवेन्यू आता है। सिंपल सी बात है जी। डायरेक्ट सेलिंग की भारत में 400 से ज्यादा कंपनियां हैं, 25 साल हो गए हैं। बिल्कुल। हर एक लीडर
दूसरी कंपनी को चोर बताता है, हर एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी को गलत कंपनी बताता है। जी। क्या है असल सच्चाई? 400 कंपनियों का प्लान एक नहीं, 400 कंपनियों की यूनिटी विचारधारा एक नहीं, 400 कंपनियों की अगर हम बात करें तो उनके प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्कशन है, अलग अलग बहस है, अलग अलग प्लान है। जी। अगर डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है तो क्यों उसके ऊपर एक सहमति बन के एक रास्ते पे नहीं है, क्यों अलग अलग बातें कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आपने बोला कि 400 कंपनियां हैं, वो 400 की 400 कंपनियां अपनी तरीके से काम कर रही हैं, सबका अपना अपना प्लान है। देखिए, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि सब कंपनियां अपने आप को अच्छा बोलती हैं, सब अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलती हैं, जाहिर सी बात है, उनका हक है बोलने का, उनका हक है बोलने का। लेकिन अपने आप को अच्छा बोलते हुए दूसरे को नीचे दिखाना या दूसरे को गलत बोलना, ये मुझे नहीं लगता ये सही होना चाहिए। अच्छा, निकाल लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मेरा मानना है सबका सेम है, बस कंपनियों का पैसा देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एक चीज़ और देखने को मिली है डॉक्टर साहब जी। कि जब किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जी। तो दूसरी कंपनी के जो लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के मालिक हैं, वो गिद्ध की नज़र लगाते हैं और बोलते हैं वो कंपनी तो गलत थी, हमने पहले भी कहा था, अब आप इधर आ जाओ। ये जो सिलसिला है, इसे आप क्या मानते हैं? क्या ये सही है? या जब कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सारी कंपनियों को एकजुट होकर उसका साथ देना चाहिए? क्योंकि आज आपके ऊपर हाथ लगा है, कल किसी और के ऊपर हाथ लगेगा, परसों किसी और के ऊपर लगेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि वही कंपनियां ज़्यादा तिलमिलाती हैं जिस कंपनी का अपना बिजनेस नहीं चल रहा होता है। अगर किसी कंपनी का अपना खुद का बिजनेस नहीं चल रहा होता है और कोई दूसरी कंपनियां को पे अगर कुछ जुल्म अगर हो रहा है तो उस पर उंगली उठा के वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि हमारी कंपनी अच्छी है, आप उस कंपनी से हटके हमारी कंपनी में आ जाओ। और ये काम वही कंपनी करती हैं जिस कंपनी का बिजनेस चल नहीं रहा होता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लीडर की सेल मार्केट तो लगी हुई है, लीडर तो टूट रहे, इधर से इधर जा रहे हैं, क्या इसकी वजह से भी तो डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुई होगी? सर, लीडर किस कंपनी में रहेगा, किस कंपनी में जाएगा, वो लीडर का अपना डिसीजन होता है, ये तो हमको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कंपनी के ओनर, कंपनी के एमडी, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के मैनेजमेंट में से अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो बर्दाश्त से बाहर है। फिर अंत में एक कंपनी की ओनरशिप है आपके पास भी, आप ही एक कंपनी के डायरेक्टर हैं जी। कौन सी कंपनी है, आपका नाम क्या है? जी, हमारी बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल। जी, हमारी कंपनी का नाम है रेहोप ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी। आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाते हैं? बिल्कुल। एज ए डायरेक्टर होने के नाते ये जो कार्रवाई हुई है, एमवे के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो माहौल अब बना हुआ है, जो एक नकारात्मकता का माहौल जन्म ले रहा है पूरे के पूरे देश के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या संदेश है आपको उन डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, विशेषकर एमवे वालों के लिए जिनके साथ ये कार्रवाई हुई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमवे जो कि डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी है, जिसके लिए हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा है, उसका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड का रेस्पेक्ट करता है। आज उनके साथ जो भी हो रहा है, हम ये बिलीव करते हैं वो जल्दी से निजात पाएंगी और अपने आप को सच साबित करेंगी, जैसे पहले भी किया है उन्होंने, राइट? तो दूसरी कंपनियां और दूसरे लीडर इसका फायदा ना उठाएं, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। अंत में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग दो पिलर पे टिकी है मुख्य रूप से, एक कस्टमर, एक डिस्ट्रीब्यूटर। जी। दोनों में से किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के लिए कौन महत्वपूर्ण है, कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी या डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट प्रायोरिटी? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग आपका भी ये मानना होगा कि जब ये स्टार्ट हुई थी, जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो वो एक आम कस्टमर को ध्यान में रख के स्टार्ट हुआ था। पहले एक आम कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदता था, उसको बोला जाता था यदि आप सीधे कंपनी से सामान लोगे, क्वालिटी का सामान मिलेगा, और यदि आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, दूसरे को रेफर करते हो, तो आपको कमीशन भी मिलेगा। दोनों फायदे बताए गए। तो कस्टमर प्रभावित हुआ, जो पहले ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदता था, वो यहां पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहां पे प्रोडक्ट यूज किया अपने नीड के अकॉर्डिंग जी। प्रोडक्ट अच्छा लगा उसको, फिर उसने दोबारा इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जब वो बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कस्टमर को प्रोडक्ट पे बिलीव हुआ, और जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट जिसके माध्यम से आ रहा है, कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, उस पर बिलीव हुआ। और जब किसी कंपनी पे बिलीव होता है
तो कंपनी जो जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, प्रोडक्ट तो दे ही रही है, साथ में वो अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, उस पर भी बिलीव होता है, वो काम करता है। फिर वो कस्टमर पार्ट टाइम में धीरे धीरे टीम बनाता है। टीम बनाने के बाद थोड़ी बहुत जब टीम डेवलप होती है, उसके अंदर फिर लीडरशिप का फूल खिलता है, तब वो लीडर बनता है एक आम कस्टमर। अगर ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो उस कस्टमर को ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो ये जो ग्रेजुअली इवोल्यूशन हो रहा है कस्टमर का लीडर के तौर पे, वो रुक जाएगा। तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में अगर सिर्फ लीडर का ध्यान अगर रख रही है, तो वो ये पुल को तोड़ रही है। तो कस्टमर का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी का कस्टमर। यस सर, और कस्टमर बेस है तो डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट सेलिंग फिर लीगल बन जाती है 100%। फिर ये सारी मिथ्याएं, लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। 100% सर। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए आपने समय निकाला। Thank you, sir. एक बार फिर हम थैंक यू सर। आगे भी आपसे बिल्कुल ये सर। सेवाएं लेते रहेंगे। बिल्कुल सर, तो ये मुझे थे बहुत डॉक्टर कुमार गौरव, जो कि बहुत ही बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दे रहे थे, और इनका मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर इंडस्ट्री है, जो माहौल इस टाइम नकारात्मकता का बना हुआ है, इससे परे हट करके एमवे के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उसका समर्थन करते हुए, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को हौसला देते हुए कि आप जमे रहें, टिके रहें। एमवे पहले भी अपने से बाहर निकली है और डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर इंडस्ट्री है। ऐसे ही कुछ और लीडरों के साथ और महान भावों के साथ और डायरेक्ट सेलर के अनुभवी व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।